नमस्कार। अगर किसी फैक्ट्री में महिला कर्मचारी काम करती हैं, तो ये बातें जानना बहुत बहुत जरूरी है। आज हम फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत महिला रोजगार से जुड़े कानूनी नियमों की हर बारीकी को समझेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये समझना सबसे जरूरी है कि महिला कर्मचारियों को काम पर रखना सिर्फ एक एचआर पॉलिसी का मामला नहीं है। नहीं, ये एक मजबूत कानूनी ढांचे का पालन करना है। और देखिए, इसे नजरअंदाज करना सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि बिजनेस के लिए एक बहुत महंगी गलती साबित हो सकती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये सब सिर्फ पॉलिसी क्यों नहीं, बल्कि कानून है। फिर फैक्ट्री अधिनियम असल में कहता क्या है, उस पर बात करेंगे। काम के घंटे और सुरक्षा के नियम क्या हैं, महिलाओं को क्या खास प्रोटेक्शंस मिलते हैं, और आखिर में कोई फैक्ट्री पूरी तरह से कंप्लायंट कैसे बन सकती है। तो पहली और सबसे जरूरी बात, इन नियमों को एक ऑप्शन की तरह नहीं देखा जा सकता। ये एक कानूनी बाध्यता है, मतलब इसे मानना ही पड़ेगा। इन नियमों को गलत समझना या अनदेखा करना सीधा सीधा गंभीर कानूनी और फाइनेंशियल मुश्किलों को दावत देना है। तो अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो होता क्या है? सबसे पहले लेबर डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद एक कानूनी नोटिस जारी किया जाता है और फिर आता है भारी जुर्माना। ये कोई शायद वाली बात नहीं है, नॉन कंप्लायंस का ये सीधा नतीजा है। अच्छा, अब बात करते हैं उस कानून की जो इन सभी नियमों की जड़ है। वो है फैक्ट्री अधिनियम 1948। यही वो मुख्य कानून है जो भारत की फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं के अधिकार और उनकी सुरक्षा की हर बात तय करता है। देखिए, इस कानून का असली मकसद सिर्फ नियम बनाना नहीं है। इसका मकसद है महिला कर्मचारियों के लिए एक ऐसा माहौल बनाना जो सुरक्षित हो, सम्मानजनक हो और उनके कल्याण के बारे में सोचे। सुरक्षा और सम्मान, ये दो शब्द इस कानून का दिल हैं। ये एक्ट रोजगार के लगभग हर जरूरी हिस्से को कवर करता है, जैसे कि काम करने के घंटे क्या होंगे, नाइट शिफ्ट की शर्तें क्या हैं, सेफ्टी के लिए क्या-क्या इंतजाम होने चाहिए और कौन सी बेसिक सुविधाएं देना तो एकदम जरूरी है। हर चीज साफ साफ बताई गई है। चलिए अब उन खास नियमों पर आते हैं जिन्हें फैक्ट्री मैनेजमेंट को अपने रोज के कामकाज में लागू करना ही होता है। ये वो नियम हैं जिनका सीधा असर फैक्ट्री के डे टू डे ऑपरेशंस पर पड़ता है। यहाँ एक बहुत बड़ा और साफ फर्क है। आमतौर पर महिलाओं को सिर्फ सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही काम पर लगाया जा सकता है। अब बात नाइट शिफ्ट की, तो उसकी अनुमति है, लेकिन केवल और केवल राज्य सरकार की खास मंजूरी के बाद। और ये मंजूरी भी बहुत सख्त शर्तों के साथ मिलती है, जिसमें पूरी सुरक्षा, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम शामिल है। इस बात को बिल्कुल साफ समझ लीजिए, अगर सरकार से जरूरी मंजूरी नहीं ली गई है तो महिला कर्मचारियों से नाइट शिफ्ट करवाना पूरी तरह से गैरकानूनी है। इसमें कोई अगर मगर नहीं है, ये कानून का सीधा उल्लंघन है। ये कुछ और जरूरी बातें हैं। फैक्ट्री में प्रॉपर लाइटिंग और हवा का इंतजाम, महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट और रेस्टरूम, उन्हें खतरनाक मशीनों या केमिकल से दूर रखना और सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए एक सिस्टम बनाना। ये सब कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि मालिक की कानूनी जिम्मेदारियां हैं। फैक्ट्री अधिनियम के अलावा एक और बहुत जरूरी कानून है जो महिला कर्मचारियों को और ज्यादा सुरक्षा देता है। ये मातृत्व लाभ अधिनियम यानी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से जुड़ा है, जो एक मालिक पर कुछ और कानूनी कर्तव्य डालता है। यहाँ पर मालिक की जिम्मेदारी डबल हो जाती है। पहली, ये पक्का करना कि किसी भी गर्भवती कर्मचारी को ऐसे काम पर ना लगाया जाए जो उसके या उसके बच्चे के लिए खतरनाक हो। और दूसरी, कानून के तहत मिलने वाले सारे मैटरनिटी बेनिफिट्स जैसे कि पेड लीव उन्हें पूरी तरह से दिए जाएं। ये कानूनी ड्यूटी है। तो अब जब हम कानूनी जरूरतों को समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि कोई फैक्ट्री इन सभी नियमों का पालन पक्का कैसे कर सकती है। चलिए अब कानूनी जरूरतों से हटकर इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वीपी एसोसिएट्स जैसी एक्सपर्ट फर्म्स एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के जरिए इसमें मदद करती हैं। वो पहले महिला रोजगार से जुड़े नियमों का ऑडिट करती हैं, फिर नाइट शिफ्ट के लिए जरूरी मंजूरी और डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाती हैं, फैक्ट्री को किसी भी सरकारी इंस्पेक्शन के लिए तैयार करती हैं, सही पॉलिसी बनाती हैं और जरूरी रजिस्टर मेंटेन करवाती हैं। और अगर लेबर डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आ भी जाए तो उसे संभालने में भी मदद करती हैं। तो आखिर में इन सब कोशिशों का मकसद क्या है? मकसद है एक ऐसी फैक्ट्री बनाना
जो न सिर्फ कानूनी तौर पर सारे नियमों का पालन करती हो, बल्कि महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित माहौल भी दे। और इसका सीधा फायदा यह है कि फैक्ट्री किसी भी तरह के सरकारी जुर्माने के डर से भी आजाद रहती है। तो ये एक जरूरी सवाल है जिस पर हर फैक्ट्री मालिक को सोचना चाहिए। क्या फैक्ट्री इन तीनों पैमानों पर खरी उतरती है? क्या वो सुरक्षित है, पूरी तरह से नियमों का पालन कर रही है और जुर्माने के किसी भी जोखिम से मुक्त है? इस पर सोचना आज के समय में बेहद जरूरी है।